देश की बेटियों ने बढ़ाई देश की शान। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश की उन दो बेटियों के बारे में जिन्होंने हाल में ही हुए एथलेटिक्स गेम्स में गोल्ड पदक जीते हैं, जिनके नाम हैं पारुल चौधरी और अन्नू रानी। मेरठ जिले के दो गांव जश्न में डूब गए क्योंकि उनकी दो बेटियों ने एशियन गेम्स में कमाल कर दिया। इकलौता गांव की पारुल चौधरी और बहादुरपुर गांव की अन्नू रानी ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों में क्रमशः महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ और भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। दोनों एथलीटों को यहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। दोनों को अपने रिश्तेदारों और गांव के बुजुर्गों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो महिलाओं को मर्दाना खेलों में शामिल होने से नाराज थे। हालांकि अब लोगों की सोच बदल चुकी है और महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। कैसे थे लोग इन दोनों के खिलाफ? उनके पिता अमरपाल सिंह ने बुधवार को कहा, अन्नू रानी ने इन हिस्सों में लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया है। जब उसने भाला फेंक इवेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया तो ये आसान नहीं था। लोग पहले तो अविश्वासी थे। लोग इन खेलों में महिलाओं के हिस्सा लेने के खिलाफ थे, लेकिन हम उसके साथ खड़े रहे। मैं अक्सर ट्रेनिंग के लिए उसके साथ जाता था। खेत में होने पर भी वो गन्ने के साथ करती थी अभ्यास। 31 वर्षीय रानी को खेल में ले जाने का श्रेय उनके भाई उपेंद्र सिंह को जाता है, जिन्होंने 2009 में उनका अभ्यास शुरू करवाया। उपेंद्र बताते हैं, उसने अपने कोच को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वह स्टेडियम में नहीं होती थी तो वह अपने परिवार के साथ खेतों में गन्ने के साथ अभ्यास करती थीं, जिससे गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन बातों का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के लिए किस तरीके से हीरो के रूप में उभर कर आईं। आरजू नेहरा, जो रानी के गांव से हैं, उनसे भाला फेंकने के लिए प्रेरित हुए थे। उन्होंने बताया, जब तक मैंने अन्नू दीदी को खेलते नहीं देखा था तब तक मुझे इस खेल के रूप में भाला फेंकने के बारे में पता नहीं था। उनकी प्रेरणा से मैंने राज्य स्तर पर गोल्ड और सिल्वर, जबकि नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेहरा ने कहा, आज पूरा गांव उनकी सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों में किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी कि वो अपनी तैयारियां कैसे कर रही हैं। इसके बजाय उनकी आलोचना की गई। पारुल को किस तरह करना पड़ा छिपकर अभ्यास। 28 साल की पारुल चौधरी के साथ भी एक ऐसी कहानी थी। उन्होंने गांव में इतने कठिन समय का सामना करना पड़ा कि उनको छिपकर प्रशिक्षण करना पड़ा और कई बार छोड़ने के बारे में सोचा। पारुल की मां राजेश देवी ने कहा, हर समय ताने मिलते रहते थे। मुझे आस पड़ोस के सभी सामाजिक रिश्ते तोड़ने पड़े। पारुल को प्रेरित रखने के लिए उसे अभ्यास सत्र के लिए बाहर ले जाना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन इसका सब कुछ सुखदायी रहा। आज मेरी बेटी एक आइकन है। पारुल के कोच गौरव त्यागी ने बताया, अक्सर पारुल स्टेडियम में दुखी होकर आती थी। पूछने पर वह हमेशा कहती थी, मेरे गांव वाले मुझसे निराश रहते हैं। मैंने उसे यह कहकर प्रेरित किया कि एक दिन वह गले में सोना पहनकर आएगी तो इन्हीं ग्रामीणों के बीच से गुजरेगी और लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दोनों की इस सफलता पर हमारे देश को गर्व है और हमको भी इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर सफलता पानी है तो समाज के लोगों की बातों को बिना सुने आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता मिलने पर ये वही लोग हैं जिनका नज़रिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की हमारी जानकारी? हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।